गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ कट फ्लावर फॉर इम्प्रूव सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट हमें फ्लावर्स में क्या करना है बच्चों, वो पढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने जस्ट इन्फॉर्मेशन पूरा पढ़ा, अब हम इसके एग्जैक्ट जो टेक्निक हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट इज़ प्री कूलिंग। प्री कूलिंग बच्चों नॉर्मली मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम किसी भी, जैसे हमने वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में भी देखा था कि जब हम उनको कहाँ से फील्ड से ला रहे हैं, तो फील्ड से लाने के बाद उनका क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर डाउन करते हैं। डाउन क्यों करा जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ताकि उनकी राइपनिंग जो है वो क्या हो जाए, इथाइलिन राइपनिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाए, यानी जल्दी वो पके ना, है ना। ये चीज़ देखी थी, रेस्पिरेशन रेट स्लो डाउन हो जाए। इस रीज़न से हम क्या करते हैं कि जब भी क्या करते हैं, कोई भी प्लांट पार्ट को, या जैसे हमने फ्लावर्स देखा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं जिनको हम कट कर रहे हैं, कट करने के बाद हम उनकी क्या करते हैं बच्चों, प्री कूलिंग करते हैं। प्री कूलिंग इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू फ्लावर टू रिमूव द फील्ड हीट इमीडिएटली। फील्ड हीट को इमीडिएटली हमें क्या करना है, रिमूव करना है बच्चों आफ्टर हार्वेस्ट। इट कैन बी डन विद आइस कोल्ड वाटर एंड फोर्स्ड एयर। इसे ना कूलिंग कैसे दे सकते हैं बच्चों, आइस कोल्ड वाटर में रख दो फ्लावर्स को, कूल वाटर में रख दो, या फोर्स्ड एयर में। प्री कूलिंग रिड्यूस रेस्पिरेशन रेट, अभी बोला बच्चों मैंने, ये रेस्पिरेशन रेट को रिड्यूस कर देती है। डिक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर स्टोर्ड मटेरियल इन द स्टेम, लीव्स एंड पेटल्स। ये क्या कर रहा है बच्चों, रेस्पिरेशन रेट डाउन कर रहा है, न्यूट्रिशन जो है उनके ब्रेकडाउन को स्लो डाउन कर देता है, एंड अदर स्टोर्ड मटेरियल को, जिससे जो कि स्टेम में, लीफ में या पेटल्स में होते हैं। डिले बड ओपनिंग एंड फ्लावर सेंसेंस, ठीक है। जैसे ही हमने क्या करा कि उसका टेम्परेचर डाउन करा, टेम्परेचर के डाउन करते ही रेस्पिरेशन रेट डाउन हो गई, न्यूट्रिशन के ब्रेकडाउन का जो है वो डाउन हो गया, और स्टोर्ड फूड का ब्रेकडाउन भी क्या हो गया, कम हो गया। बर्ड ओपनिंग जो होती है वो डिले हो जाती है, फ्रूट्स एंड शेन्स जो होता है वो भी डिले हो जाता है। इट ऑल्सो डिले रैपिड वाटर लॉस एंड डिक्रीज वाटर सेंसिटिव टू इथाइलिन। ये क्या कर रहा है, वाटर लॉस को भी डिले कर देता है, क्योंकि वाटर लॉस होगा तो फ्लावर्स में विल्टिंग बहुत जल्दी आएगी, तो उसको भी डिले कर देता है जब हम उसको लो टेम्परेचर पे लेकर आते हैं। और साथ में फ्लावर सेंसिटिविटी टू इथाइलिन, इथाइलिन के लिए जो उसकी सेंसिटिविटी होती है उसे भी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इथाइलिन यदि वहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, राइपनिंग जल्दी होगी बच्चों, ये चीज़ हमें पता ही है। तो प्री कूलिंग में मेनली जो उसकी फील्ड की जो हीट होती है उसको क्या कर देते हैं, कम करते हैं। और वो कम कैसे करते हैं, उसे आइस कोल्ड वाटर में रख दो, कोल्ड वाटर में रख दो, या फोर्स्ड एयर देते हैं उसे, ठीक है। प्री कूलिंग ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फ्लावर्स, अब बता रहा है उनको कितने कितने टेम्परेचर पर रखना है अलग अलग फ्लावर्स को। जैसे एल्स्ट्रोमीरिया फ्लावर जो होता है उसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। ग्लैडियस को भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं बच्चों। एंथ्रूरियम को 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। डेंड्रोबियम को 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कार्नेशंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रोज को 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, क्राइसैंथम को 0.5 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और साइमोबिडियम को 0.5 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इतना लो टेम्परेचर हम इन फ्लावर्स का करते हैं जिससे इनकी रेस्पिरेशन रेट डाउन हो जाए, मेटाबॉलिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेक डाउन ना हो, बर्ड्स की ओपनिंग ना हो, फ्लावर सेंसेंस जो होती है वो डिले हो जाए, और वाटर लॉस नहीं हो, और इथाइलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है प्रोसेस बच्चों, कंडीशनिंग या हार्डनिंग। क्या होता है बच्चों कंडीशनिंग, रिस्टोर द टर्जर ऑफ फ्लावर। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि वाटर लॉस से बचना चाहिए फ्लावर, है ना। फ्लावर के अंदर जितना पानी है उतना रहना चाहिए, ताकि वो लंबे समय तक क्या रहता है, लंबे समय तक फ्रेश रहता है, विल्ट नहीं होता है। तो कंडीशनिंग जो कर रहे हैं हम, उसमें हम फ्लावर को टर्जर ही बनाए रहते हैं कि उसमें वाटर लॉस ना हो। विल्टेड आफ्टर हार्वेस्टिंग, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, कि हमें फ्रेश फ्लावर जो होता है उसे विल्ट नहीं होने देना है, टर्जर ही रखना है उसे। कब तक टर्जर रखना है, जब उनको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा रहे हैं। कंडीशनिंग इज डन विद द डीमेट्रिलाइज्ड वाटर सप्लीमेंट विद जर्मीसाइड। हमने डीमेट्रिलाइज्ड वाटर इसमें यूज किया बच्चों। अब डीमेट्रिलाइज्ड वाटर में हमने क्या लिए बच्चों, एक तो हमने लिए जर्मीसाइड और दूसरा लिया एसिडिफाइड। और वो कौन से एसिड थे बच्चों, सिट्रिक एसिड थे, जो पीएच उसका क्या कर देते हैं वाटर का 4 to 5 के बीच रखते हैं।
सम वीटिंग एजेंट लाइक, वीटिंग एजेंट हम लोग इसमें ऐड करते हैं, जैसे ट्विन 20 एट 0.012 0.1% कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस। ठीक है, कंडीशनिंग में सिंपल हमने क्या करा, वाटर लिया, वाटर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया बच्चों, जर्मिसाइड ऐड किया, दूसरा हमने एसिडिफाइड्स ऐड करे। ये एसिडिफाइड्स जो थे वो है ना उसका पीएच क्या कर रहे थे, वाटर पीएच 4 to 5 के बीच में रख रहे थे। उसके अलावा वीटिंग एजेंट हमने यूज किया जो था ट्विंस 20। ठीक है, और उसके अलावा और भी है ना केमिकल्स यूज करते हैं फॉर द कंडीशनिंग, दैट इज STS, 8HQC, सुक्रोज एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कंडीशनिंग। ये सब केमिकल्स भी कंडीशनिंग में यूज किए जाते हैं। कंडीशनिंग सिंपल वाटर लॉस से बचने के लिए की जाती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन क्या रहता है बच्चों, लोडिंग ऑफ फ्लावर विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड निकल क्लोराइड ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन एज इम्प्रेग्नेशन। हमें क्या करना है, फ्लावर्स को सिल्वर नाइट्रेट या और लिखा हुआ है बच्चों कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और निकल क्लोराइड ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखना है कम समय के लिए। दैट इज इम्प्रेग्नेशन। इट प्रोटेक्ट द ब्लॉकेज ऑफ द वाटर वेसल इन स्टेम बाय माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डिले एंड सिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। देखो बच्चों हमने क्या करा, इसमें फ्लावर जो था, फ्लावर को हाई कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में कम समय के लिए रखा, तो उससे क्या हुआ, उसने उसकी वाटर की जो वेन्स होती थी उनको ब्लॉक कर दिया, जिससे किसी तरह की माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो और वो काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहे। और उसके अलावा इथाइलिन प्रोड्यूशन भी नहीं होता है, उसका सिंथेसिस भी नहीं होता है। इट इज़ जनरली प्रैक्टिस इन क्रॉप। किस किस में इम्प्रेग्नेशन किया जाता है बच्चों, जर्बीरा, कार्निशन, क्राइसेंथीमम एंड ग्लैडियस कट फ्लावर्स में इम्प्रेग्नेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है पल्सिंग। मैंने आप लोगों को ऊपर थोड़ा सा बताया था कि जब हम एयर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो फ्लावर्स का क्या करते हैं, पल्सिंग करते हैं। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पल्सिंग, ट्रीटमेंट द फ्लावर्स विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एंड जर्मिसाइड। देखो बच्चों हमने इम्प्रेग्नेशन में तो सिल्वर नाइट्रेट से ऐड करा, उससे पहले मैंने आपको कंडीशनिंग में बताया कि वाटर के अंदर जर्मिसाइड डाले हमने और जर्मिसाइड के साथ एसिडिफाइड्स डाले। उसके अलावा हमने क्या उसको वीटेड एजेंट उसके अंदर ऐड ऑन किए थे। बट अब आती है पल्सिंग। पल्सिंग में हमें क्या करना है, वाटर के अंदर वो क्या ऐड करना है, एक तो मुझे उसके अंदर सुक्रोज ऐड करना है प्लस जर्मिसाइड्स ऐड करने हैं प्रायर ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सेल्फ लाइफ एंड टू प्रमोट फ्लावर ओपनिंग। ठीक है, कि हमें फ्लावर्स को जिन पानी में रखना है उस पानी में सुक्रोज प्लस जर्मिसाइड्स होते हैं। ये सुक्रोज प्लस जर्मिसाइड्स जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, उसकी सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं और फ्लावर ओपनिंग को प्रमोट करते हैं। पल्सिंग इज बेनिफिशियल स्पेशली फॉर फ्लावर डेस्टिन्ड फॉर लॉन्ग स्टोरेज पीरियड एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। पल्सिंग जो होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस में जब हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है उसमें बहुत अच्छी होती है। द एडिशन ऑफ सुक्रोज इन द वास्ट वाटर अलॉन्ग may encourage increased growth of microorganisms in the vast medium. Hence the antimicrobial agent example 8HQ and 8HQS and 8HQC silver salt citric acid also should be added, incorporated to enhance better solution uptake that would suffix maximum effect of the सप्लाइड शुगर। सिंपल बच्चों प्रोसेस है कि हमें क्या करना है, फ्लावर की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जिस फ्लावर को जिस वास में रखते हैं उसमें जो पानी होता है उसमें सुक्रोज प्लस हमने जर्मिसाइड्स डाले। जर्मिसाइड्स का मतलब वही सुक्रोज, केवल सुक्रोज होगा बेटा, तो क्योंकि सुक्रोज है तो वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इसलिए उसको कम करने के लिए इसमें हमने क्या डाल दिए, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स डाले, डैट इज जर्मिसाइड्स। और वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बच्चों क्या क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, 8HQ, 8HQS, 8HQC, सिल्वर सॉल्ट या सिट्रिक एसिड। ये क्या कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह की माइक्रोबियल एक्टिविटी उस पानी में नहीं होने देते हैं जिस पानी में वो फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब ये आगे बता रहा है सुक्रोज इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पल्सिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग एडिशनल शुगर एंड द प्रॉपर कंसंट्रेशन रेंज 2 to 20% डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप। द सॉल्यूशन शुड ऑलवेज कंटेन अ बायोसाइड्स appropriate for the crop being treated। हमें सुक्रोज उसमें डाल रहे हैं तो सुक्रोज जो होता है वो लगभग
प्रॉपर कंसंट्रेशन रेंज इसकी 2 to 20% बता रहा है, क्रॉप के अकॉर्डिंग, अलग अलग क्रॉप के अकॉर्डिंग रहती है। ये क्या करती है, फ्लावर्स को काफ़ी लंबे समय तक क्या रख रही है बच्चों, फ्रेश रख रही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुड ऑलवेज कंटेन, इसके पास क्या होते हैं, बायोसाइड्स कंपाउंड्स होते हैं। इथाइलिन सेंसिटिव फ्लावर्स आर पल्स्ड विद सिल्वर थायोसल्फेट। ठीक है, ये चीज़ सिंपल हमने देख लिया कि हमें सुक्रोज प्लस उसमें जर्मिसाइड्स डालने हैं, बट क्या होता है कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें राइपनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, यानी उसमें इथाइलिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो ऐसे फ्लावर्स में हमें उस पानी में क्या डालना है, और बच्चों सिल्वर थायोसाइनेट डालना है। ट्रीटमेंट कैन बी फॉर शॉर्ट पीरियड at warm temperature 10 minutes at 20 degree centigrade और for long period at cool temperature 20 hours at 2 degree centigrade। ठीक है, एथाइलिन सेंसिटिव फ्लावर्स जो होते हैं उनके वाटर में हमें क्या ऐड करना है बच्चों, सिल्वर थायोसल्फेट रखना है। यदि हम थोड़े समय के लिए रख रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ओनली 10 मिनट रख रहे हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम उन फ्लावर्स को उसमें रख रहे हैं उस सॉल्यूशन में। और यदि हमें काफ़ी लंबे समय के लिए रखना है तो टेम्परेचर को डाउन कर दो, ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ा दो, 20 आवर्स वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उस वाटर में रख सकते हैं जिसमें सिल्वर थायोसल्फेट है। क्लियर। नेक्स्ट आता है एल्स्ट्रोमीरिया एंड लिलीज कैन बी पल्स्ड इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग जिब्रेलिक एसिड टू प्रिवेंट लीफ येलोइंग एंड दिस इज ऑफन अ यूजफुल प्री ट्रीटमेंट। एल्स्ट्रोमीरिया एक फ्लावर है, एंड लिलीज जो होते हैं इनमें लीफ की को येलो होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, जिब्रेलिक एसिड से ट्रीटमेंट करना है। शॉर्ट पल्स 10 सेकंड के लिए जो होता है, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट यूजफुल फॉर सम क्रॉप बहुत थोड़े से समय के लिए सिल्वर नाइट्रेट में जब हम रख रहे हैं तो वो फ्लावर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे चाइना एस्टर एंड मेडहन हेयर फर्न रिस्पॉन्ड वेल टू सॉल्यूशन कंटेनिंग 1000 ppm silver nitrate. Other flowers can damage by these high concentration but respond well to 100 to 200 ppm. क्लियर। शॉर्ट पल्सेस का मतलब क्या बता रहा है कि हमें 10 सेकंड के लिए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में रखना है। तो मेन ये दो तरह के बता रहा है, चाइना एस्टर्स और मेंडेन हेयर फन, जो कि जिसको हम कितने है ना उस पर रख रहे हैं, 1000 ppm सिल्वर नाइट्रेट में रख रहे हैं बच्चों। बट बाकी अदर फ्लावर्स को यदि इतनी कंसंट्रेशन पे रखेंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे, इसलिए वहाँ सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी रखेंगे हम, 100 to 200 ppm रखते हैं। द फंक्शन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट फुली अंडरस्टूड, इन सम केसेस इट सीम टू फंक्शन स्ट्रिक्टली एज अ जर्मिसाइड। एक तरह से ये बता रहा है कि कुछ हमें इसका जो फंक्शन है अननोन है, बट मेनली ये भी एक तरह से जर्मिसाइड की तरह ही वर्क कर रहा है। जैसे क्राइसेंथेमम में In all cases, reduced silver nitrate solution should be rinsed from the stem before packing. हम क्या कर रहे हैं, सारी ही केसेस में स्टेम को उस वाटर के अंदर जिसमें सिल्वर नाइट्रेट है उसमें रिंच करके रखते हैं बिफोर पैकिंग। Generally for rose and carnation, 5 to 8% pseudo solution is sufficient, while for multiflorid spike like gladius and tuberose, high concentration of 10 to 20% is needed. ठीक है, एक सिंपल सा इसने बता दिया कि रोजेस के लिए ओनली 5 to 8% सुक्रोज सॉल्यूशन की ही रिक्वायरमेंट रहती है, बट जो अदर जो कि फ्लोरेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस इनके साथ होता है, उसमें शुगर की कंसंट्रेशन जो होती है वो 10 to 20% की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पल्सिंग ध्यान रखना। एक सिंपल सा तुम्हें ये ध्यान रखना है कि पल्सिंग में सुक्रोज के साथ जर्मिसाइड हमें ऐड करना है। कौन कौन से जर्मिसाइड है वो ध्यान कर लो। फिर उसने अलग अलग तरीके से बता रखा है कि सुक्रोज को हमें सुक्रोज ऐड करा। सेकेंडली इसने इथाइलिन सेंसिटिविटी को ख़त्म करने के लिए क्या है, सिल्वर थायोसाइनेट ऐड कर दिया। उसके अलावा इसने ये बोला कि हम क्या कर रहे हैं, लीफ की येलोइंग से बचाने के लिए जिब्रेलिक एसिड को ऐड कर दिया। इसी तरीके से शॉर्ट पल्स दिया हमने सिल्वर नाइट्रेट का, वो बता दिया कि कुछ फ्लावर्स जैसे लिलीज होते हैं 1000 ppm की कंसनट्रेशन पे रहते हैं, कुछ फ्लावर्स जो दूसरे होते हैं वो 100 to 200 ppm की कंसंट्रेशन में रहते हैं। ये बात इन्होंने बोली है, इनका फंक्शन अभी तक अननोन है, बट ये बताया गया कि ये एज अ जर्मिसाइड होता है सिल्वर नाइट्रेट भी। ठीक है, उसके अलावा इसने रोज और कार्नेशन को बोला है बच्चों की रोज और कार्नेशन को 5 to 8% शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं, और जो इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में होते हैं उनको 10 to 20% शुगर सॉल्यूशन में रखा जाता है। क्लियर। तो ये हुआ पल्सिंग। अब आते हैं बड ओपनिंग पे। क्या होती है बड ओपनिंग? यूज ऑफ जर्मिसाइड, सुक्रोज एंड हार्मोनल सॉल्यूशन टू प्रमोट द ओपनिंग ऑफ इमैच्योर बड इन क्रॉप लाइक क्राइसेंथेमम, रोज, कार्नेशन, ग्लेडियस एंड स्नैपड्रैगन।
देखो बच्चों, नॉर्मली मैंने ये भी बोला था क्रॉप से हम क्या कर रहे हैं, बड की फॉर्म में फ्लावर्स को ले रहे हैं। अब उनकी ओपनिंग करनी है तो उन्हें कौन से सॉल्यूशंस में हम डालते हैं, जर्मिसाइड, सुक्रोज और हार्मोनल सॉल्यूशंस में। वो क्या करता है, इमैच्योर बड्स को क्या कर रहा है, मैच्योर कर देता है। तो कौन कौन से फ्लावर्स में हमें बड ओपनिंग के लिए करनी, ये प्रोसेस लेनी है बच्चों, क्राइसेंथेमम में, रोज में, कार्नेशन में, ग्लेडियस में और स्नैपड्रैगन में। फिर आता है बच्चों ग्रेडिंग, बंचिंग एंड पैकिंग। हमने ग्रेडिंग वहाँ पे देखी थी बच्चों फ्रूट एंड फ्लावर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में, जहाँ मैंने बताया था ग्रेडिंग में हम अकॉर्डिंग टू शेप, साइज हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं कि डिजीज है किसी को तो उसको भी बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी बच्चों यही होगा कि ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग में हम है ना प्लांट्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चों, उसको बंच बना लेंगे, किसी के 5 के, किसी के 10 के, किसी के 20 के बंच बना लेंगे और फिर उनकी पैकिंग करते हैं। ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द फ्लावर्स शुड बी ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू वेरियस ग्रेड्स एज पर स्पेसिफाइड फॉर लोकल एंड डिस्टेंस मार्केट। ये भी ध्यान रखना है ग्रेडिंग किस अकॉर्डिंग करनी है कि है ना, जो जिनकी राइपनिंग फ्लावर्स की ज़्यादा होगी और तो उन्हें लोकल मार्केट में भेज सकते हैं, और जो अनराइपेंड फॉर्म में होते हैं तो उनको डिस्टेंस काफ़ी दूर हमें जो भेजने होते हैं वहाँ के लिए पैक अलग से किया जाता है। तो ग्रेडिंग यहाँ पे हम मेनली किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि लोकल मार्केट और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। देन दीज शुड बी पल्स्ड, फिर इनको पल्स किया जाता है। पल्स अभी बताया सुक्रोज प्लस जर्मिसाइड मेनली, और कुछ को हमने सिल्वर नाइट्रेट से भी ट्रीट किया था। ठीक है। फिर उसके बाद मेड इनटू बंचेज, फिर इनके बंच बनाए जाते हैं जो मैंने बोला, या तो 5 फ्लावर्स के या 10 के, 20, 50 एंड 100 फ्लावर्स के बंच बन गए। कट फ्लावर्स शुड बी पैक्ड इन कोरुगेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस। कोरुगेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस में इनको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। और स्लीव्स में पैकेजिंग मस्ट एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर्स अगेंस्ट फिजिकल डैमेज। हमेशा ध्यान रखना पैकिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि उसमें किसी तरह का फिजिकल डैमेज ना हो। एंड फॉर दिस कॉटन एंड न्यू पेपर कैन बी यूज्ड एज कोहेंसन मटेरियल, और इसके लिए हमें कॉटन को यूज करना चाहिए या फिर है ना न्यूज़पेपर्स को यूज करते हैं फॉर द पैकिंग ऑफ द फ्लावर्स। क्लियर। तो ये हुआ बच्चों ग्रेडिंग, बंचिंग एंड पैकिंग। पैकिंग हो गई। अब इनका स्टोर कैसे करना है। आफ्टर प्री कूलिंग पल्सिंग द फ्लावर्स कैन बी स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। जब हम इनकी प्री कूलिंग कर चुके हैं, पल्सिंग कर चुके हैं, तो उन्हें लो टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है इन कोल्ड स्टोर टू रेगुलेट द फ्लोर मार्केट एंड टू अवॉइड द ग्लट इन मार्केट। भाई ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं ये, तो मार्केट में ये क्या नहीं हो, खराब ना हो। ठीक है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर हाइपोबैरिक स्टोरेज मेथड कैन बी यूज टू एनहांस पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर। देखो बच्चों, इसमें क्या बताया कि यहाँ ग्रेडिंग, बंचिंग और पैकिंग करके हमने क्या करा, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले गए, या लोकल मार्केट ले गए या दूसरी जगह ले गए। अब वहाँ जाके भी इनका स्टोरेज जो है प्रॉपर होना चाहिए। तो वही बता रहा है कि लो टेम्परेचर पर इनको रखना है वहाँ पर, ताकि उनमें क्या ना हो कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में वो हैं तो वो डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है। इसके लिए हमने पहले पढ़ा था कंट्रोल एटमॉस्फेयर, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर जो हम प्रोवाइड कराते हैं। मैंने ये चीज़ आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में भी बताई थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग मैनेज करते हैं। और हाइपोबैरिक स्टोरेज मेथड कैन बी यूज टू एनहांस द पोस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स की पोस्ट लाइफ को हम इंक्रीज कर देते हैं। रिकमेंडेड टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडीशंस फॉर फ्लावर स्टोरेज। क्या टेम्परेचर होना चाहिए फ्लावर का, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और कितने टाइम पीरियड के लिए हमें रखना है कि उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। जैसे एल्स्ट्रोमीरिया फ्लावर्स जो थे बच्चों, उनको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 90 to 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर कितने दिन तक इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जब हम रखते हैं 1 वीक के लिए इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। एंथुरियम को 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं और 80 रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रखते हैं, तो बच्चों इसकी सेल्फ लाइफ 1 वीक, अगेन इसकी भी 1 वीक बढ़ती है। एस्पेरेगस को 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं, 95 to 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, तो बच्चों इसकी 7 to 10 डेज इसकी क्या सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। ऑस्ट्रेलियन लिली एंड ओरिएंटल लिली को 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं। ठीक है। और इसकी भी लगभग यही है, 90 to 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 1 वीक इसका सेल्फ लाइफ होती है। एस्टर बच्चों बता रहा है, ये भी 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख रहे हैं, 90 to 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 1 वीक इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है। बेबीज ब्रीथ, या हम क्या नाम दे रहे हैं, ग्रिप्सोफिला, ये 2 फ्लावर्स हैं, इनको 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख रहे हैं बच्चों। 90% इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, 3 वीक्स के लिए रखते हैं। बर्ड ऑफ पैराडाइज को 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 14 डेज के लिए रखते हैं। कार्नेशन
1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखो, 85 to 90 इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। 14 डेज के लिए रखा बर्ड ऑफ पैराडाइज 85 to 90 इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, 14 डेज के लिए इनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। कार्नेशन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, 90 to 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी और इनकी सेल्फ लाइफ 2 to 4 वीक बढ़ती है। क्राइसेंथेमम को 0.5 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, 85 to 90 रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है बच्चों इसकी, और 12 to 15 डेज इनकी क्या बढ़ जाती है, सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। ऐसे ही इन्होंने बता रखा है क्रोसेंड्रा फ्लावर्स जो होते हैं 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी लगभग सेम रहती है 85 to 90 और लगभग 15 डेज इनकी क्या बढ़ जाती है बच्चों, सेल्फ लाइफ। फिर आते हैं डैफोडिल 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको रखा जाता है, 90 इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है और 2 वीक इनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। डेल्फिनियम या लार्कस्पर को 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, 90 to 95 बच्चों इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और 7 डेज इनकी सेल्फ लाइफ है। फ्रेसिया 0 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं बच्चों, 90 to 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, और इनकी जो होती है 2 वीक सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। ग्लैडियस को 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रख रहे हैं, 90 to 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, उनकी सेल्फ लाइफ 15 डेज पर इंक्रीज होती है, 7 to 15 डेज। फिर आता है गरबेरा 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखा जाता है, 90 to 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है बच्चों और 1 वीक इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। फिर आता है लैथर लीफ फंड जो होता है 1 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखा जाता है, 2 वीक इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। आइरिस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है, 90 to 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है और 1 वीक इसकी सेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग फ्लावर्स की बच्चों आपको सेल्फ लाइफ, अलग अलग फ्लावर्स का आपका टेम्परेचर इसने बता रखा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता रखी है और उसकी सेल्फ लाइफ कितनी इंक्रीज होती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जो मेन फ्लावर्स आ रहे हैं, क्राइसेंथेमम रेगुलर पढ़ रहे हैं, ग्लैडियस रेगुलर पढ़ रहे हैं, स्नैपड्रैगन रेगुलर पढ़ रहे हैं, रोज रेगुलर पढ़ रहे हैं, लिली रेगुलर पढ़ रहे हैं, कार्नेशन रेगुलर पढ़ रहे हैं, इनका एग्जैक्टली आप ध्यान रख लेना कि टेम्परेचर क्या है, इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और इनकी टेम्परेचर कितना रखने से और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखने से सेल्फ लाइफ कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, जैसे रोज की यहाँ पे दे रखी है 0.5 to 2, ठीक है, और 90 to 98 रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, 0.5 to 2 टेम्परेचर, तो इनकी सेल्फ लाइफ 7 to 10 डेज बढ़ गई। मैरीगोल्ड की बच्चों 8 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है इनको, 90 to 95 इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई और 1 to 2 वीक इनकी क्या बढ़ जाती है बच्चों, सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, पहले भी बताया था मैंने, अब अगेन देखते हैं। फ्लावर्स वुड बी ट्रांसपोर्टेड इन कोरोगेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स, कोरोगेटेड कार्डबोर्ड बॉक्स में इनको रखा जाता है। द फ्लावर्स विच आर सेंसिटिव टू इथाइलिन, जो इथाइलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हमें क्या करना है, स्क्रबर्स में रख रहा है। स्क्रबर्स जिसके पास KMNO4 होता है should be added to those boxes. Some of the flowers like gladiolus and snapdragon are sensitive to geotropic bending, so these should be transported in upright position. And some of the crops show yellowing during transportation due to lack of light. Therefore, they should वो a provision of light inside the transporting vehicle. देखो बच्चों, सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले कोरोगेटेड कार्डबोर्ड में रखना है। जो इथाइलिन सेंसिटिव होते हैं उनके चारों तरफ एक स्क्रबर रखना है जिसमें KMNO4 होता है, तो वो इथाइलिन प्रोड्यूस नहीं होने देता। नेक्स्ट इसने ये बताया है आपको कि जिनमें जियोट्रॉपिक बैंडिंग पाई जाती है, यानी हम इस तरीके से रखेंगे तो वो नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे, तो ऐसे फ्लावर्स को बॉक्सेस में बिल्कुल सीधा रखा जाता है ताकि वो नीचे की तरफ बैंड ना हो। फिर आते हैं कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो आपको ऐसे बॉक्सेस को ऐसी जगह पर है ना, उस व्हीकल में ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ से लाइट डायरेक्ट उनकी तरफ पहुँच रही है। फिर फ्रेश फ्लावर प्रिजर्वेटिव्स, फ्रेश फ्लावर्स को कैसे प्रिजर्व रख रहे हैं हम। फ्रेश फ्लावर प्रिजर्वेटिव आर केमिकल एडेड टू वाटर टू मेक फ्लावर लास्ट लॉन्गर। हम है ना पानी में, उस पानी में जिस पानी में फ्लावर्स को रखना है उसमें ऐसे केमिकल यूज करते हैं जिससे काफ़ी लंबे समय तक फ्लावर जो होता है वो फ्रेश रहता है। दे कंटेन अ जर्मिसाइड्स, अ फूड सोर्स,
पीएच एडजस्टर, वाटर, समटाइम्स सरफेस टेंट एंड हार्मोन भी होते हैं। जर्मिसाइड्स और फूड सोर्स तो मैंने पहले भी बताया था आपको। पीएच भी रेगुलेटर हमने एसिडिफाइड उसमें यूज करे थे कुछ, ठीक है। उसके अलावा वाटर तो है ही, कुछ सरफेस टेंट एंड हार्मोन्स उसमें ऐड करते हैं। जर्मिसाइड आर यूज टू कंट्रोल बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्म फ्लावर बाय प्रोड्यूसिंग इथाइलिन। जर्मिसाइड्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, इथाइलिन को बढ़ा देते हैं उनके अंदर फ्लावर्स में। ब्लॉकिंग द जाइलम एंड प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी एट लो टेम्परेचर, ठीक है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करेगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो इथाइलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देगा, जाइलम को ब्लॉक कर देगा ताकि वाटर जो है आगे की तरफ मूव ना करे, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और लो टेम्परेचर के क्योंकि हम इनको थोड़ा लो टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो उसके लिए भी सेंसिटिव होता है। बैक्टीरियल काउंट ऑफ 10 to 100 मिलियन पर 1 मिलीलीटर इम्पेयर अपटेक, वाइल काउंट 3 बिलियन पर 1 मिलीलीटर कॉज विल्टिंग, ठीक है। कि अगर 10 to 100 मिलियन होता है पर 1 मिलीलीटर जो है वो इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, पर जब वो बढ़ के 3 बिलियन पर 1 मिलीलीटर हो जाता है तो वो विल्टिंग यानी मुरझा देता है पूरे के पूरे फूल को। सम जर्मिसाइड्स आर लिस्टेड इन टेबल। कौन कौन से जर्मिसाइड्स हैं बच्चों? 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सल्फेट है, इसका कॉमन नेम हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 8HQS, जिसकी नॉर्मली रिकमेंडेड कंसंट्रेशन है 200 to 600 ppm। नेक्स्ट है 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन सिट्रेट, जिसको बोलते हैं 8HQC, जिसकी रिकमेंडेड कंसंट्रेशन है 200 to 600 ppm। सिल्वर नाइट्रेट मैं बोल रही हूँ बच्चों AgNO3, इसको 10 to 200 ppm नॉर्मली लेते हैं, 1000 मैंने 1-2 प्लांट्स के लिए बताया था आपको। नेक्स्ट सिल्वर थायो सल्फेट STS लिखा जाता है बच्चों इसे 0.2 to 4 ppm। फिर आता है थायोबेंडेजोल TBZ लिखा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, 5 to 300 ppm इसको यूज करते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होता है QAS बोल रहे हैं, 5 to 300 ppm इसको लिया जाता है। स्लो रिलीज क्लोरीन कंपाउंड 50 to 400 ppm ऑफ क्लोरीन। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल्थराइज 200 to 300 ppm लेते हैं। 8HQC इज मोस्ट कॉमन वन यूज्ड इन कमर्शियल फ्लोरल प्रिजर्वेशन। मेनली आपका 8HQC यूज किया जाता है। सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमन फूड सोर्स used in flower preservation. It provide energy to sustain flower longer, to open flower in bud stage. 1 to 2% सुक्रोज इज द स्टैंडर्ड अमाउंट इन प्रिजर्वेशन। हमने देखा था कि हम सुक्रोज डाल रहे हैं, साथ में हम उसके जर्मिसाइड्स डाल रहे हैं ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो। तो वो जर्मिसाइड्स भी मेनली अपने को कौन सा लेना है बच्चों? 8HQC लेते हैं मेनली, ठीक है। नेवर यूज सुक्रोज विदाउट अ जर्मिसाइड के बिना नहीं लेना है, एज इट इज़ द प्राइमरी फूड सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बात मैंने पहले भी बताई आपको। एसिड सॉल्ट आर एडेड टू एडजस्ट पीएच। मैंने बोला था एसिड्स हम क्यों यूज करें? फॉर द एडजस्ट द पीएच ऑफ द वाटर टू 3.5 to 5। एट द पीएच लेस माइक्रोबियल कैन ग्रोथ, लो पीएच पे माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते। एंड वाटर इज टेकन अप बाय फ्लावर्स मोर, और ना फ्लावर्स जो होता है ज़्यादा पानी लेता है लो पीएच पर। Surface tent and wetting agent reduce water tension, so water is take up more easily also. Twin 20 and Triton are example of surfactant. ये मैंने पहले भी बताया था। सरफेस टेंट के एग्जाम्पल क्या हैं? ट्विन 20 एंड ट्राइकॉन है। ये चीज़ हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, एंडिंग में भी हमें क्लियरली बता दी गई कि सुक्रोज डालना है, जर्मिसाइड्स डालने हैं। उसके अलावा कौन कौन से हम इसमें यूज करें? पीएच को कंट्रोल करने किया जाता है। उसके अलावा इसमें हमने क्या डाल दिया? सरफेस टेंट इसमें ऐड कर रहे हैं और वीटिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं। फिर आता है कमर्शियल फ्रेश कट फ्लावर प्रिजर्वेटिव्स। कौन से हैं बच्चों? फ्लोरा लाइफ, रोजार्ड, क्राइस्टल, प्रोलॉन्ग, ओएसिस, वीटा फ्लोरा। ये कट फ्लावर प्रिजर्वेटिव्स हम लोग यूज करते हैं। फिर आते हैं होल्डिंग। आफ्टर पल्सिंग एंड स्टोरेज फ्लावर आर हेल्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सुक्रोज, जर्मिसाइड, इथाइलिन इनहिबिटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स एंड वास्ट सॉल्यूशन बोला जाता है इसको, कि जिसके अंदर हम उसको काफ़ी लंबे समय तक होल्ड करके रख रहे हैं। द फ्लावर कैन बी कैप्ट इन होल्डिंग सॉल्यूशन। होल्डिंग सॉल्यूशन में भी रखेंगे आइदर एट होलसेलर, रिटेलर एंड कमर्शियल लेवल। चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर्स हो, कमर्शियल हो, हमें इनको होल्डिंग सॉल्यूशन में भी रखना है। बेसिकली द कंसंट्रेशन इज मच लोअर देन पर्ल सॉल्यूशन। इसकी कंसंट्रेशन पर्ल सॉल्यूशन से कम होती है। द एंटी माइक्रोबियल एजेंट लाइक 8HQC and 8HQS, aluminium sulfate, anti-ethylene agent like STS,
AgNO3 एसिडिफाइंग एजेंट लाइक सिट्रिक एसिड एंड वाइडली यूज्ड एज वॉश सॉल्यूशन। वॉश सॉल्यूशन में हमने ये सारी चीज़ें यूज करी हैं, ये चीज़ हम रेगुलरली देखते आ रहे हैं कि इसमें हमें सुक्रोज के साथ कौन कौन से जर्मिसाइड्स यूज करने हैं, कौन कौन से हमें सरफेस्टेंट यूज करने हैं, ये चीज़ में आप रेगुलर, और एंटी इथाइलिन एजेंट हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में हमने मेनली जिब्रेलिक एसिड देखा था बच्चों। उसके अलावा बेंजाइल एडेनिन आर ऑल्सो रिपोर्टेड टू इम्प्रूव वास्ट लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ ग्लैडियस एंड क्राइसेंथेमम। ग्रोथ रिटार्डेंट लाइक ग्रोथ को है ना रिटार्ड करती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, CCC, साइकोसिल, SADH, succinic acid dimethyl hydride and MS malic hydrazide have also been reported to improve vast life of some cut flower. Ethylene inhibitors like amino ethyl vinyl glycine, methoxyl vinyl glycine और amino oxyacetic acid are beneficial in ethylene sensitive flowers। ठीक है बच्चों, हमने पहले तो इसको जब हमने है ना पल्सिंग और स्टोरेज कर लिया, अब इनको होल्डिंग सॉल्यूशन में भी डालना है। तो ये होल्डिंग सॉल्यूशन में बता रहा है कि मेनली इसकी कंसंट्रेशन कम है, बट इसमें अपन मेनली वही चीज़ माइक्रोबियल एजेंट यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हम इसके अंदर एसिडिफाइड एजेंट यूज कर रहे हैं। उसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर्स इसमें यूज किए जा रहे हैं, ग्रोथ को रिटार्ड करने वाले एजेंट्स यूज किए जा रहे हैं, और इथाइलिन इनहिबिटर्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से इथाइलिन इनहिबिटर्स हैं वो मैंने आप लोगों को बताया कि अमीनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन है, मिथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन एंड अमीनो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड आर बेनिफिशियल इन इथाइलिन सेंसिटिव फ्लावर्स। Recently, chemical like 1-MCP, 1-methyl cyclopropane and 1-OCP, 1-octa-calcium phosphate have been found to be highly effective, especially for ethylene insensitive flowers. Ethylene insensitive flowers में तो बच्चों हमें क्या यूज करना है, 1-MCP और 1-OCP को यूज करना है। और इथाइलिन सेंसिटिव फ्लावर्स जो होते हैं उनमें हमें क्या यूज करना है बच्चों, AVG, MVG और AOA। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये बनता है आपका होल्डिंग सॉल्यूशन, ताकि लंबे समय तक फ्लावर्स जो हैं वो क्या रहें, फ्रेश रहें। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कौन सा है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सीरियल क्रॉप, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।